बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का इरशाद है कि हक़ ताला शाना हज बदल में एक हज की वजह से 3 आदमियों को जन्नत में दाखिल फरमाते हैं। एक मुर्दा जिसकी तरफ से हज बदल किया जा रहा है, दूसरा हज करने वाला, तीसरा वो शख्स वारिस वगैरह जो अब हज करा रहा है यानी हज बदल के लिए रुपया दे रहा है। फ़ायदा एक दूसरी हदीस में है कि जो शख्स किसी की तरफ से हज करे, इस हज करने वाले को भी इतना ही सवाब होता है जितना उस शख्स को हुआ जिसकी तरफ से हज किया जाता है। इब्न मुअक्किफ़ कहते हैं कि मैंने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मुतअद्दिद हज किए। एक मरतबा ख्वाब में हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इब्न मुअक्किफ़ तूने मेरी तरफ से हज किए? मैंने अर्ज़ किया जी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किए। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तूने मेरी तरफ से लब्बैक कहा? मैंने अर्ज़ किया जी हज़रत। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं क़यामत के दिन इसका बदला दूंगा कि हशर के मैदान में तेरा हाथ पकड़कर जन्नत में दाखिल करूंगा और लोग अपना हिसाब किताब करते रहेंगे। एक हदीस में आया है कि किसी दूसरे की तरफ से हज करने में 4 शख्सों को हज का सवाब मिलता है। एक वसीयत करने वाले को, दूसरे उसको जो इस वसीयत को लिखे, तीसरा रुपया खर्च करने वाले को, चौथे हज करने वाले को। लेकिन एक बात का निहायत एहतमाम से ख्याल रखना चाहिए, वो ये कि हज बदल में नीयत खालिस रखने की एहतमाम से कोशिश करें। मकसद महज हज व ज़ियारत और दूसरे की आनत हो। इस हज की वजह से कोई दुनियाई मनफत मकसद ना हो। अगर ऐसा हुआ तो हज करने वाले को तो सवाब मिल जाएगा, मगर इस हज करने वाले का सवाब तो ख़त्म हुआ। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ने लिखा है कि जो शख्स उजरत के साथ हज बदल करता है वो दीन के अमल से दुनिया कमा रहा है। इसलिए बेहतर यह है कि इसको मुस्तकिल मशगला और तजारत न बनाए कि अल्लाह जलालु दीन के तफ़ैल दुनिया तो अता फरमा देते हैं लेकिन दुनिया के बदले दीन अता नहीं फरमाते। यानी इसकी गर्ज तो दुनिया का ईंधन जमा करना हुआ और इसको सवाब मिल जाए ये नहीं होता।